अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक जो है वो है कि लव बर्ड्स की कॉलोनी का साइज़ क्या होना चाहिए। देखें, अगर आप कॉलोनी में रखना चाहते हैं लव बर्ड्स, तो लव बर्ड्स कॉलोनी में बहुत अच्छे रहते हैं और बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं। लव बर्ड्स का नाम भी इसीलिए लव बर्ड्स है क्योंकि ये आपस में बहुत लव से रहते हैं। जिस तरह बजीज़ में लड़ाइयाँ होती हैं वो एक दूसरे को मार मार के मार ही देते हैं, इनमें ऐसा नहीं होता। इनमें अगर लड़ाई होती भी है तो वो थोड़ी बहुत होती है, मटकी के लिए हो सकती है, लेकिन इस तरह नहीं होता कि वो मार ही दें, जान से ही मार दें। तो कॉलोनी बहुत अच्छी रहती है लव बर्ड्स के लिए, और कोशिश किया करें कि अगर आपने लव बर्ड्स को ब्रीड करवाना है, या तो आप सिंगल भी ब्रीड करवा सकते हैं, सेपरेट वन बर्ड पर केज, और कॉलोनी भी बना सकते हैं। उसमें काम ज़रा बढ़ जाता है सिंगल केज में कि आपको सेपरेटली हर एक में दाना डालना पड़ता है। कॉलोनी में ये होता है कि आप एक दफ़ा ही दाना डालते हैं और बाकी तमाम जोड़े जो हैं वो उसी से ही खा लेते हैं, तो आपका काम थोड़ा सा इसमें कम हो जाता है। वैसे भी कॉलोनी में ये ज़रा एक्टिव रहते हैं, इनको फ़्लाइट मिलती है, तो ये ज़्यादा बल्कि हेल्दी रहते हैं। तो मैं तो कॉलोनी ही रिकमेंड करूँगा लव बर्ड्स के लिए, और मैं खुद भी हमेशा से कॉलोनी में ही रख रहा हूँ लव बर्ड्स को। मैं बहुत छोटा था, स्कूल में था, तब से मैं लव बर्ड्स रख रहा हूँ, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो बाकी कॉलोनी का साइज़ क्या होना चाहिए, ये डिफरेंट लोग जो हैं आपको डिफरेंट अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक जो है बताएंगे क्या साइज़ होना चाहिए। तो यहाँ भी मैं अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो जब मैंने स्टार्ट किया था लव बर्ड से, तो मैंने एक कॉलोनी बनाई थी 4x4 की। वो भी मैंने किसी से पूछा था, तो उसने कहा कि आप ना 4x4 की कॉलोनी रख लो। तो उस वक़्त मेरा प्रोग्राम यही था कि 3-4 जोड़े रखूँगा। तो डिपेंड करता है आप कितने रखना चाहते हैं, तो उसके मुताबिक उसका साइज़ जो है वो बनवा लें। मेरे लिए उस वक़्त 4 जोड़े बहुत होते थे, तो मैंने 4x4 की कॉलोनी बनाई थी इनकी सबसे पहले। तो उसमें मैंने 4 जोड़े लगाए थे, तो बहुत अच्छी ब्रीड रही थी। तो उसके बाद लेकिन फिर मुझे ये उससे 4x4 के बाद ये एक्सपीरियंस हुआ वो बनवाने के बाद कि 4x4 साइज़ थोड़ा छोटा है, हाइट कम से कम उसकी छोटी है, आपको बर्ड सही तरह से नज़र नहीं आता। आप ये अगर लगाते हैं, इसमें मटकियाँ लगाते हैं, तो बर्ड जो होता है वो छुप जाता है उसमें, आप उसे इजीली बर्ड को व्यू नहीं कर सकते। इसके अलावा आप कॉलोनी के अंदर गए हैं, आप खड़े होके उसको जो है इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो वो टफ़ होता है। तो इसी वजह से मैंने फिर इसका साइज़ बड़ा किया, इसको मैं 6 फुट पे ले गया। आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे, या मैं आपको उंगली के इशारे से बता रहा हूँ, ये 6 फुट पे मैंने रखवाया था। पहले मैंने इसी केज को 4 फुट हाइट पे 4x4, फिर मैंने उसको 6 फुट पे करवा लिया। तो 6 फुट का ये मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि अगर आप 6 फुट में अंदर इंस्पेक्ट करने जाते हैं तो बर्ड थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि वो आपकी हाइट के बराबर ही होता है। लव बर्ड्स में ख़ास तौर पे ये है कि ये ज़रा शाय होते हैं, डरपोक होते हैं। ये जब आप अंदर जाते हैं केज के, तो ये छुप के जो है ऊपर से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। तो बर्ड्स मेरे काफ़ी डर जाते थे जब मैं कॉलोनी के अंदर जाता था 6 फुट पे, क्योंकि बिल्कुल वो मेरी हाइट के बराबर ही होते थे। तो मैंने फिर किया ये कि इस एक्सपीरियंस की वजह से फिर मैंने जब केजेस को दूसरी जगह पे शिफ्ट किया, अब यहाँ पे मैंने लगाया, तो मैंने इनकी हाइट जो थी वो 7 फुट कर ली। अब 7 फुट में मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि बर्ड जो है वो मेरी हाइट से थोड़ा ऊंचा बैठता है, वो डरता कम है, सिक्योर फील करता है। और उसमें यह है कि आपको बर्ड पकड़ना जो है काफ़ी आसान है। आप बड़ा भी कर सकते हैं, 8 फुट भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको बर्ड पकड़ने में काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम होगी।
तो मैं रिकमेंड करूँगा जो बेस्ट साइज़ अब तक मैं जिस नतीजे पे पहुँचा हूँ लव बर्ड्स के लिए, वो उसकी 7 फुट हाइट है। तो मैंने अब ये 7 फुट हाइट के हिसाब से इसको 6 फुट इसका फ्रंट रखा है और 4 फुट डेप्थ है। डेप्थ मैं चाहता था कि इसकी ज़्यादा होती, कम से कम भी 6 फुट डेप्थ होती, लेकिन मेरी मजबूरी थी क्योंकि पहले से ये केजेस मेरे पास बने हुए थे, तो मेरे लिए इनको डेप्थ में करना बहुत मुश्किल था। तो आप अगर जब भी कॉलोनी बनाएं तो आप कोशिश करें कि लव बर्ड्स की कॉलोनी ख़ास तौर पे उसकी डेप्थ ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपका 4 फुट का फ्रंट है तो कम से कम 6 फुट जो है कॉलोनी की डेप्थ होनी चाहिए, क्योंकि डेप्थ में जो होता है लव बर्ड सिक्योर फील करता है, और जब सिक्योर फील करता है तो वो ब्रीड भी ज़्यादा करता है। आपने जंगल वगैरह में देखा होगा, इनकी नेचर अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो ये घोंसले वहाँ बनाते हैं जहाँ पे ये सिक्योर फील करते हैं, छुप के बनाते हैं किसी जगह पे जहाँ पे उन्हें पता है कोई बिल्ली या कोई दूसरा प्रेडेटर जो है वो इनके बच्चों को ना खा सके। तो आप जितनी डेप्थ में इसको बनाएंगे उतना बेहतर है। तो ये बेस्ट केज तब होता मेरे लिए अगर मैं इसको 6 फुट डेप्थ करवाता। अब इसकी 4 फुट डेप्थ है, तो अगर मैं कभी नए और बनाऊंगा तो मैं ज़रूर इसकी डेप्थ जो है वो मैं इंक्रीज़ करूंगा, कम से कम 6 फुट रखूंगा। 5 फुट भी रख सकते हैं, 3 बाय 5 भी अच्छा साइज़ है। कुछ लोग 3 बाय 5 की भी बनवाते हैं, 3 फुट फ्रंट बनवाते हैं और 5 फुट जो है वो डेप्थ बनवाते हैं। और इसमें हाइट जो है कुछ लोग 6 फुट पे भी रखवाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 6 फुट हाइट जो है थोड़ी सी कम है इनके लिए। अब आप ये देखें कि मैंने ये 7 फुट पे रखवाई है, तो ये मटकियाँ मैंने लगवाई हैं, तो देखिए अब ये डर नहीं रहे। अब मैं इनके करीब भी जाता हूँ तो ये अपने मटकियों पे बैठे रहते हैं, क्योंकि ये मेरी हाइट से ऊंचे हैं। तो ये जितने फियरलेस होंगे, जितना खौफ इनमें कम होगा, ये उतनी ज़्यादा ब्रीड करते हैं। कोई भी बर्ड हो, ख़ासतौर पे लव बर्ड तो बहुत ही शाय है, बहुत ही ज़्यादा शर्मीला और डरपोक है। तो लव बर्ड के लिए 7 फुट की हाइट जो होती है वो बेस्ट होती है। इसके अलावा कॉलोनी में आप देखें दरवाज़ा मैंने यहाँ पे इसके 2 दरवाज़े रखवाए हैं। डबल दरवाज़ा है, एक छोटा दरवाज़ा है, एक बड़ा दरवाज़ा है। बड़ा दरवाज़ा इंस्पेक्शन वगैरह के लिए, अंदर जाके आपने बच्चे चेक करने हों तो बड़ा दरवाज़ा यूज़ कर सकते हैं। छोटा दरवाज़ा आमतौर पे दाना पानी वगैरह के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा जाली जो है आप कोशिश करें जाली जो है वो आधा इंच स्क्वायर में हो या पौना इंच स्क्वायर, इससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि इससे ये होगा कि वो अपना सर फंसा लेगा लव बर्ड उसके अंदर, या उसका बच्चा उसका अपना सर फंसा लेगा, तो उससे वो एक्सपायर भी हो सकता है या उसको कोई सीरियस इंजरीज हो सकती हैं। बाकी स्टिक्स हैं इसके अंदर। स्टिक्स आप देखें मैंने 2 तरह की इसके अंदर लगाई हुई हैं। एक ये मैंने बांस लगाया हुआ है, ये गुलाई में है। इस पे ये इसकी थोड़ी सी जो है वो मोटाई ज़्यादा होनी चाहिए ताकि ग्रिप जो है वो पूरी हो इनकी, और इससे पाँव इनके ठीक रहते हैं। बिल्कुल बारीक जो होती है उस पर ग्रिप नहीं रहती और उसकी वजह से इनके पाँव जो हैं वो सही नहीं रहते। बाकी चौरस स्टिक्स भी मैंने लगवाई हैं इसके अंदर। ये देख रहे हैं एक चौरस स्टिक लगवाई है मैंने, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये भी है, इस पे भी बैठते हैं, डिफरेंट साइजेस हैं इसमें। तो लव बर्ड जो है वो लकड़ी बहुत ज़्यादा खाता है, तोड़ता है अपनी चोंच से, बहुत तेज़ इनकी चोंच होती है। तो आप कोशिश करें कि सख्त लकड़ी यूज़ करें, कीकर वगैरह की। मैंने ये कीकर की लगवाई हुई है, तो ये खानी इसके लिए मुश्किल है। अगर आप दूसरी सॉफ्ट वुड यूज़ करेंगे तो ये तो हर महीने आपको नई स्टिक्स लेके आना पड़ा करेंगी, क्योंकि ये बहुत जल्दी से लकड़ी को काट लेता है। इसके अलावा पेंट मैंने ब्लैक इस पे करवाया है, जैसे मैंने आपको बजरी की उसमें भी बताया होगा कि ब्लैक पेंट जो होता है उससे बर्ड बहुत अच्छा नज़र आता है। आप देख लें कितने क्लियर नज़र आ रहे हैं। वाइट भी करवा सकते हैं, वाइट में पिंजरा खूबसूरत नज़र आता है, बर्ड नज़र नहीं आता। और इसके अलावा ये छतें मैंने बताया था आपको, इसके अंदर मैंने छतें ये जो हैं
ठंडी वाली लगवाई हैं। ये हीट पास नहीं करती, गर्मियों में ठंडी रहती है, कम पिंजरे में ठंडक रहती है। इसके अलावा कॉलोनी को जो है आप ऐसी जगह पे फिट करवाएं जहाँ पे डायरेक्ट धूप ना पड़े इनके ऊपर। यहाँ पे डायरेक्ट धूप नहीं पड़ती, ऐसी जगह पे मैंने लगवाया है। सूरज ऊपर रहता है, छत पे थोड़ा सा सूरज पड़ता है, लेकिन वो ये है कि इतनी गर्मी नहीं होती। पहले मैंने जहाँ लगवाए हुए थे पिंजरे, वहाँ पे तो डायरेक्ट धूप पड़ती थी 2 बजे तक, तो वो तो बहुत गर्मी होती थी, तो उसमें तो बहुत मुश्किल होती थी इनको। तो ये जगह बहुत अच्छी है। इसके अलावा ये ग्रीन कपड़ा मैंने लगवा के इससे कवर करवाया है इसको, इससे और ठंडक जो है वो रहती है केज के अंदर। बाकी ये पिंजरा मैंने दीवार में फिट करवाया हुआ है। एक साइड पे दीवार है, 3 साइड पे जो है वो पिंजरा है। सेपरेट फ्रेम्स हैं इनके, इनको मैं जब चाहूँ खोल सकता हूँ, और इसके वेल्डिंग के स्पॉट्स लगवाए हैं, इसको जोड़ा उससे, तो ये इजी रहता है। जो फ्रेम्स में आप सेपरेट फ्रेम्स में बनवाते हैं, ट्रांसपोर्ट करना इजी है। इसके अलावा उतार के दूसरी जगह पे लगाना जो होता है वो इजी होता है, बनाने में भी आसान होता है। यहीं पे ही बना के लगवा सकते हैं आप, अपने घर में बनवा सकते हैं या बाहर लगवा लें, फ्रेम्स ले आएँ, ला के फिट करवा लें। पेचों से भी फिट पहले मैंने करवाया हुआ था, अब मैंने स्पॉट लगवा के, ज़्यादा स्पॉट्स में ये है कि मजबूती ज़्यादा है, नट से थोड़ा सा लूज़ रहता है, हिलता रहता है, तो नट इतने ज़्यादा फिक्स नहीं होते। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं और अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।